ब्रॉडकास्टर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो जारी कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो दुविधा में हैं। सारी टीमें जो हिस्सा ले रही हैं उन सब के नाम हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में नहीं है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसी बीच जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने आज ही चैंपियंस ट्रॉफी का एक प्रोमो जारी कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी मैदान का, किसी भी वेन्यू का जिक्र इस प्रोमो में नहीं किया गया है, क्योंकि आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पिछले दिनों काफ़ी कंफ्यूजन का स्टेट बना हुआ था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या भारत पाकिस्तान में मैच खेलेगा। भारत ने इसके लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जिसके तहत एक हाइब्रिड मॉडल लाया गया था। अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। हालांकि ये ज़रूर है कि मार्च में ये चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 में मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च के बीच खेली जाएगी। लेकिन इस बीच जो प्रोमो जारी हुआ है उस पर मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर है इस वक्त साथ में। मनोज, इसे किस तरह से देखें? प्रोमो तो जारी कर दिया गया है, बाकी सबका जिक्र है पाकिस्तान और उसके वेन्यू को छोड़कर। रोहित जी, मैंने तो आज तक कभी भी आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं देखा कि प्रोमो जारी किया गया हो और वेन्यू का जिक्र ना हो। आपको तो रावलपिंडी का प्रचार करना चाहिए था, आपको कराची और लाहौर का प्रचार करना चाहिए, आपको दुबई का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन किसी का कोई जिक्र नहीं है। और तो और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं प्रोमो में जितने की जसप्रीत बुमराह या अन्य खिलाड़ी अन्य देशों के दिखाई दे रहे हैं। एक शाहीन शाह अफरीदी का एक जरूर एक झलक दिख रही है, लेकिन वो भी बुमराह से ज्यादा नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर के मन में भी दुविधा है, और अगर दुविधा ना होती तो वो कम से कम इसको खुले तरीके से जारी करता। और दूसरी बात, आपने शेड्यूल का जिक्र किया। कभी आपने आज तक सुना है कि 70 दिन महज रह गए हैं टूर्नामेंट के शुरू होने में और अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है? उसके पीछे जो बड़ी कहानी है वो ये है कि वो बीसीसीआई से जो है पीसीबी लगातार संपर्क में है और उनसे कह रहा है कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए, जो हमारे समझौते हुए हैं उसके बारे में हमें लिखित जानकारी दें। लेकिन जब ब्रॉडकास्टर बीच में है तो भारत लिखकर कैसे दे सकता है? और ब्रॉडकास्टर ने बहुत ही साफ कर दिया है, अपनी मंशा से अवगत करा दिया है कि जब भारत के जो राइट्स लिए गए हैं उसमें जो इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है राइट्स खरीदे गए हैं, तो इंडियन मार्केट का 90% रेवेन्यू जो है वहां से जनरेट होगा। यानी चैंपियंस ट्रॉफी का 90% रेवेन्यू भारत से जाएगा, यानी भारत का ही पैसा जो है आयोजक इस्तेमाल करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत लिखकर कैसे दे सकता है। और इसमें पीसीबी उलझा हुआ है और मोहसिन नकवी इस बारे में शहजाद शरीफ से अपने प्रधानमंत्री जी से बात कर चुके हैं और जल्दी ही कोई ना कोई इस पर फैसला लिया जाएगा। और उनको मोहसिन नकवी ने सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए कहा कि 28 साल बाद हमें कोई आयोजन मिला है, तो इसलिए हम ये भी नहीं चाहते कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से निकले। जी तो क्या मतलब अभी भी कंफ्यूजन की स्टेट है? इसको तो यही माने कि अभी भी कंफ्यूजन का स्टेट है। आप पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद तो ये हो गया था कि कंफ्यूजन दूर हो रहा है, बल्कि ये भी सामने आ रहा था कि 1 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो सकता है, शेड्यूल भी जल्दी जारी होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तो बता रही कि अभी भी कई लेवल ऐसे हैं जहाँ पर कंफ्यूजन बाकी है, पिक्चर क्लियर नहीं है। जी हाँ, पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी भी बहुत सारे झोल हैं पूरे मामले में, क्योंकि वो चाहते हैं कि लिखित तौर पर देना, क्योंकि उसका हवाला देता है पाकिस्तान की 2012-13 में भी ऐसा ही समझौता हुआ था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और तब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी। तब नजम सेठी और जो पाकिस्तान के चीफ थे, तत्कालीन चीफ थे, और बीसीसीआई के बीच में एक समझौता हुआ था और MOU पर हस्ताक्षर भी हुए थे कि भारत और पाकिस्तान जो है किसी न्यूट्रल वेन्यू पर UAE में जो है सीरीज खेलेंगे। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने उसको अनुमति नहीं दी। अब उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मोहसिन नकवी जो है अपने प्रधानमंत्री के संपर्क में है कि सरकार उन्हें जो हिदायत देगी उस पर वो चलेंगे। अगर सरकार कोई बोल्ड स्टेप उठाती है तो उससे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दुविधा होने वाली है। करोड़ों रुपए, 1380 करोड़ रुपए जो है स्टेडियम के रखरखाव पर, और उस पर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है और वो सब पैसा बट्टे खाते में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो इंडियन मार्केट से अब बीसीसीआई भी अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पैसा उसने जो लिया है, या ये कहिए कि जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो उसको इंडियन मार्केट से अलग से करार हुआ है। इंडियन मार्केट से 90% पैसा जो है वो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में लगाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे अन्य टीमों को उतना फायदा नहीं होने वाला। तो लेकिन उसके बावजूद तमाम मुल्क जो है, तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो भारत के साथ हैं। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर पाकिस्तान बिल्कुल निश्चिंत था कि
वो भारत की मुखालफत करेगा मौजूदा हालात को देखते हुए। लेकिन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने भी सहमति भारत के पक्ष में जताई है। ये एक बड़ी खबर है। तो इन हालातों को देखकर तो लग रहा है कि झुकना पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड को पड़ेगा, पीसीबी को पड़ेगा, क्योंकि अपने स्टैंड पर भारत बिल्कुल क्लियर है और राइट स्टैंड पर है। जी हाँ, बिल्कुल बीसीसीआई का स्टैंड क्लियर है। बीसीसीआई ने कुछ नया नहीं किया। बीसीसीआई वही स्टैंड पर चल रहा है जो 2009 से अब तक चलता आ रहा है, क्योंकि भारत पहले भी नहीं जाता था पाकिस्तान, अब भी नहीं जा रहा। अब हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई है, हाइब्रिड मॉडल पर उन्होंने शर्तें थोप दी हैं और शर्तें ये हैं कि उसमें ब्रॉडकास्टर की सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि 2026 की जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें कोलंबो में पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने पर उसको घाटा होगा, भारी नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उसको फायदा ही फायदा है, क्योंकि 1,32,000 की उसकी दर्शक क्षमता है। अच्छी खासी जो गेट मनी से आमदनी होनी है वो बुरी तरह से प्रभावित होगी, उतने दर्शक नहीं आएंगे। और कोलंबो में जो पेइंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है जितनी कि भारत में है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो परेशानियां आई हैं उसने बीसीसीआई से अवगत कराया, उसको आईसीसी से अवगत कराया, और आईसीसी जो है इस पर बड़ा स्टैंड ले सकता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी इस मसले पर आनाकानी होती है तो कोई आप ये मानकर चलिए कि बहुत बड़ा स्टैंड आईसीसी उठा सकता है, जिसकी पीसीबी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी ठीक, शुक्रिया आपका मनोज जोशी इस जानकारी के लिए।